फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल अमेजिंग केम पाथ। तो चलिए बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टूडेंट, a very interesting topic and very important topic for the higher study. So what is the electronic configurations and what is the important of the electronic configuration, that all the parts we are going to discuss in today's lecture. So चलिए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है केमिस्ट्री में, तो ये भी हमें पता चलेगा अभी. So electronic configurations means what, students? Just I will be explain you here. Firstly, electronic configuration means electronic configuration. Electronic configuration means the arrangements of the electrons around the nucleus of an atom. So how that arrangement is there? Okay, so in simple we can write arrangement of electrons around the nucleus of an atom. Now very important and very interesting. Now how this arrangement is there? So electrons का ये arrangement है, correct? तो you know that atom is there. एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो उसका जो अरेंजमेंट है, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे होगा बच्चों? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. अंडरस्टैंड नाउ? तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका अरेंजमेंट है? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है. और ये न्यूक्लियस के बाजू में जो हमें एटम से रिलेटेड देखना है, तो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये पहले याद रखिए आप. तो आगे चलते हैं. अभी ये आपके समझ में आ गए, तो हमें आगे देखना है. अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, करेक्ट? तो कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ लेते हैं. क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इमेजिनरी पाथ. तो चलिए एक डायग्राम से समझ लेते हैं क्या है. तो ये हो गया आपका एटम, ये हो गया न्यूक्लियस, करेक्ट? तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. अंडरस्टैंड? तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या बता रहा हूँ मैं अभी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. बराबर है? ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व्स हो रहे, दिख रहा है अभी डायग्राम में. इन इमेजिनरी पाथ, तो उसका एक इमेजिनरी पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के सराउंडिंग. तो उस जो पाथ है, ये जो पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिट. और ऑर्बिट, तो ऑर्बिट को और एक नाम है, उसको ही बोलते हैं शेल्स भी बोल सकते हैं हम उसको, ऑर्बिट्स और शेल्स. तो देखिए क्या है इसका डेफिनेशन. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, बराबर. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन इमेजिनरी पाथ. एक इमेजिनरी पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहे, तो ये जो पाथ है इसको बोलने का ऑर्बिट्स और शेल्स. आया समझ में? तो चलिए आगे, आपके समझ में आ गए होगा ऑर्बिट और शेल किसको बोलते हैं. आगे अभी जिस जिस एटम्स की बात कर रहे हैं हम, और जिसमें फर्स्ट, अगर आपको अभी इधर डायग्राम में दिख रहा है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, तो ये जो फर्स्ट राउंड दिख रहा है आपको, ये इमेजिनरी पाथ, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट. इसको बोलेंगे आप फर्स्ट ऑर्बिट. अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट. अगर मैंने और इसके सराउंडिंग अगर दूसरा निकाल दिया एक ऐसे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, तो इसके बोलने का सेकंड ऑर्बिट. नाउ समझ रहा है? तो इन दिस वे वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द ऑर्बिट. तो ऑर्बिट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन
इमेजिनरी पाथ्स, याद रखिए। तो अभी ये जो ऑर्बिट्स मैंने आपको बताए इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम एक लेटर यूज करते हैं के। ओके, सो के इज द फर्स्ट ऑर्बिट। उसके बाद में यल, यल सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद में यम लेटर के लिए थर्ड ऑर्बिट, यन लेटर के लिए फोर ऑर्बिट। ऐसे हम यूज़ करते रहते हैं आगे जैसे आपकी ऑर्बिट बढ़ेगी। तो आपको मेन बेसिक क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑर्बिट या सेल्स आपको मालूम होने चाहिए, बराबर है। तो चलिए आगे देखते हैं अब इस टॉपिक में। आगे तो आपको अभी मालूम हो गया, मैंने आपको बताया एक सिस्टमेटिक डायग्राम से मैं आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ। देखिए ठीक से देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये फर्स्ट सेल हो गया, इसको क्या बोलने का भी, के सेल, समझ में आ रहा है। सेकंड सेल को मैंने बताया आपको नाम क्या बोलने का, उसको के बाद में यल सेल, आ रहा है समझ में। उसके बाद में और एक सेल अगर होगा तो इसको क्या बोलने का बच्चों, यम सेल, आ रहा है समझ में। और एक सेल अगर मैंने इसको निकाला तो इसको बोलने का, सर्कल में निकालता हूँ तो इसको बोलने का यन सेल्स, आ रहा है समझ में। तो दिस इज द न्यूक्लियस, चलिए देख ठीक से देखिए, दिस इज द सेंटर, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और ये जो दिख रहा है के एल यम, ये हो गया आपके सेल्स, या उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, आ रहा है समझ में। सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स आर देयर। तो अभी बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसे अप्लाई करना है ये भी हम देखने वाले हैं अभी। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने के लिए पहले तो हमें हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं ये तो मालूम होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए एक रूल बताया है, तो रूल्स हमें इधर अप्लाई करना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, करेक्ट। तो इसके लिए एक रूल्स डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, और जिसका नाम है बोर, BOHR, नील बोर ने, ये साइंटिस्ट का नाम था। नील बोर ने ये रूल एक्चुअली डिस्कवर किया था जिसमें पता चला हमको कि हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं और उसका कैपेसिटी। तो वो रूल हम अभी देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे आपको पता चलेगा हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैक्सिमम वो रूल्स देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल और ऑर्बिट is determined by the formula, and the formula is 2n square. So by this formula you can find the number of electrons in different cells. So what is a n student? N is the number of cell, number of cell, याद रखिए नंबर ऑफ सेल्स। देखिए अभी इसका यूज़ करने वाले हम आगे। तो आपका फर्स्ट सेल मैंने बताया था कि आपका सेल है, फर्स्ट सेल बोलते हैं उसको आप। इसमें एन इज इक्वल टू कितना होगा, फर्स्ट सेल है तो वन सेल, वन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी वन सेल है ये, एन का वैल्यू वन हो जाएगा। अभी हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, फार्मूला है आपका 2n²। तो इसमें वैल्यू डालने के बाद में देखिए 2 इंटू एन मीन्स व्हाट, फॉर के सेल वन, सो वन स्क्वेयर, सो 2 इंटू वन स्क्वेयर वन, सो इज इक्वल टू 2। तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सेल जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, न्यूक्लियस के बाद में फर्स्ट सेल जो होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ऐसे ही फॉर एग्जांपल्स आपके लिए मैं और निकालता हूँ यल सेल के लिए। तो यल सेल के लिए देखिए, यल सेल यानी एन इज इक्वल टू कितना नंबर का सेल है, 2 नंबर का सेल है, तो एन का वैल्यू 2 हो गया। तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें अगर निकालने हैं तो फार्मूला आपको मालूम हो गया अभी। तो फार्मूला क्या है आपका 2n²। तो चलिए आगे 2 इंटू 2 स्क्वेयर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 स्क्वेयर 4, तो कैपेसिटी हो गया 8। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको के सेल का कैपेसिटी मालूम हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यल सेल का कैपेसिटी मालूम हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आप यम यन सेल का भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट अभी इधर बताता हूँ कितना कैपेसिटी हर एक सेल का होता है। तो फर्स्ट सेल जो है एन इज इक्वल टू फर्स्ट, तो वह सेल अपना
के होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? 2। याद रखिए n इज इक्वल टू 2 अगर रहेगा, आपका सेल का नाम क्या बताया था? यल। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए बच्चों? अभी फाइंड किया हमने 8। तो n इज इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो आपका सेल कौन सा होगा बच्चों? यम। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अगर आप काउंट किए तो आपको मिलेंगे 18। और उसके बाद में n इज इक्वल टू 4, तो सेल का नाम मैंने बताया था आपको, n सेल होता है। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 32 होते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको आगे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए बहुत ही यू होने वाला कंसेप्ट है। इसलिए आपको पहले तो हर एक सेल का कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। ये आपके सेल से मैंने जो आपको डायग्राम में बताए थे, ये डायग्राम था वो, इसमें न्यूक्लियस दिखाया था और अलग अलग हमने सेल ऐसे निकाले थे। तो आपको इससे एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर ये सेल्स है तो अभी समझो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो फर्स्ट सेल है आपका, ये फर्स्ट सेल में आपके पास, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो फर्स्ट सेल है तो इसमें आपके पास मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले। आ रहा है समझ में? ये के सेल है ये। उसके बाद में ये यल सेल है। तो यल सेल में बच्चों मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही जाने वाले। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे वो सेल की कैपेसिटी है। 8 के ज़्यादा नहीं जा सकते उसमें, क्योंकि ये रूल्स में हमने फाइंड कर दिया अभी। तो ऐसे ही आपका यम यन सेल का कैपेसिटी बताया। ये कैपेसिटी बहुत ही यूज़फुल है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको यही बताया स्टार्टिंग में कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो रही है सेल में बराबर अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट है उसमें अरेंजमेंट होने वाली है। तो यही होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के कंसेप्ट में कैसे हर एक अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाने हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो ऐसे ही बच्चों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।